गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। चलो सभी को लाइव आना है फटाफट। फ्रेंड्स, मैं बालाजी मुद्रा आप सभी का स्वागत करता हूं एमबी बायोलॉजी इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर। एकलव्य बैच से भी आप सभी का स्वागत है बच्चों। चलो फटाफट लाइव आना है, लाइव आना है। तेजस हाय सर, मनीषा हाय सर, प्रताप हाय, हाय बच्चों। चलो श्रेयस हाय, वैष्णवी हाय। चलो फटाफट लाइव आओ बच्चों, शेयर करो, लाइक करो, ताकि आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चों तक पहुंचना जरूरी है, इसलिए हमें शेयर भी करना है, लाइक करना है। मनीषा हाय सर, मुकेश सर थैंक यू सर। चलो चलो शेयर करो बच्चों, लाइक करो, सबको कनेक्ट करो फटाफट। लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है आज का, शेयर करो, लाइक करो, ताकि आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चों तक पहुंचना जरूरी है, इसलिए हमें शेयर भी करना है, लाइक करना है। हाय सर, चलो शुरुआत करते हैं। गुड आफ्टरनून, लाइक करो, सबको कनेक्ट करो फटाफट। राजनी नदर गुड आफ्टरनून, ठीक है बेटा। ज्योति गुड आफ्टरनून। चलो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। तो देखो, हम सबको पता है हम एकलव्य बैच से एमएसटी सीईटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब बच्चों, इसी बैच से हमें बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि आने वाले सीईटी एग्जाम के लिए जितने भी सारे क्वेश्चन आ जाएंगे तो ये हमारे ही सेशन से आने वाले। जैसा फिजिक्स के लिए हमारे मुकेश सर, हमारे दिनेश सर, केमिस्ट्री के लिए सोहेल सर, इन सभी के जो एफर्ट है बच्चों, वो सभी एफर्ट बहुत बढ़िया है और इसी का बेनिफिट आपको होने वाला है। तो उसकी वजह से ये बैच हमें बहुत अच्छा रिजल्ट भी दे सकती है और देने वाली भी है। तो चलो बच्चों शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। हाँ सर, ओके ओके, हाँ अकेला ठीक। तो चलो बच्चों शुरुआत करते हैं। चलो फटाफट लाइव आना है, आ गए सब, लाइक करो, शेयर करो। हाँ, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे फर्स्ट देखो बच्चों, आपसे एक बात कहना चाहता हूं मैं, आपको अच्छी तरह से सीईटी का प्रिपरेशन करना है तो आपको फिजिक्स के लेक्चर भी मुकेश सर तो पूरी तरह से प्रोवाइड कर रहे हैं, दिनेश सर भी आपके लिए बहुत एफर्ट ले रहे हैं, केमिस्ट्री के लिए भी आपको बहुत अच्छी तरह से सर ने पूरा प्रिपरेशन कर बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ाए हैं और आगे भी पढ़ाने वाले हैं। और बायो के लिए एमबी बायोलॉजी चैनल, इसी से आपको अच्छा प्रिपरेशन करना है। आज जो हम सेशन लेने वाले हैं बच्चों, तो इसी सेशन में से बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आपके सीईटी को तो दिखाई देने वाले हैं, इसमें तो कोई वहाँ पर दिक्कत ही नहीं है, और इसी का बेनिफिट आपको नीट एग्जाम के लिए भी होने वाला है। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे सेशन की। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 2, जो 12th स्टैंडर्ड से है बच्चों, और इसी चैप्टर को हम रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स इसी नाम से जानते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सर प्लीज सेट द टाइम टेबल ऑफ चैप्टर। हाँ बच्चों, टाइम टेबल आपको मिलेगा, एमसीक्यू सीट का भी टाइम टेबल मिलेगा, कोई टेंशन नहीं। चलो हाय, फटाफट लाइव लेक्चर को शेयर करो। पूजा सावंत हाय सर, ठीक हाय बेटा। चलो शुरुआत करते हैं, अभी ज़्यादा हम वक्त यहाँ पर टाइम पास नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट देखो, आपके सामने लाइव सेशन के लिए रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स, इसी टॉपिक को हमने ओपन किया है और चलते हैं हम सीधा हमारे फर्स्ट क्वेश्चन को, क्योंकि हम एमसीक्यू की प्रैक्टिस करने वाले बच्चों। एमसीक्यू की प्रैक्टिस अगर हम कर रहे हैं तो आपको भी फटाफट वहां पर इन्वॉल्व होना है, फटाफट आंसर देना है। ठीक है, तो चलो बच्चों शुरुआत करते हैं। मुझे इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है और आप हमें इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, तो देखते हैं कौन सबसे फर्स्ट बताएगा। ठीक है, चलो सबसे फर्स्ट देखो, स्पर्म प्रोड्यूस एन एंजाइमेटिक सब्सटेंस फॉर डिसॉल्विंग एग कवरिंग, इट इज कॉल्ड। इसे हम क्या कहेंगे? क्वेश्चन आपके समझ में आ गया? सीधा बताया हमें, स्पर्म के पास जो प्रोड्यूस होने वाला एंजाइमेटिक सब्सटेंस है वो एग सेल को या फिर एग के कवरिंग को डिसॉल्व करता है। बच्चों यहाँ पर देखो, बहुत सारे बच्चे फटाफट आंसर दे रहे हैं। चलो सबसे फर्स्ट क्या करेंगे, हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे और उसके बाद आंसर किसका करेक्ट है ये देखेंगे। ये एग सेल है बच्चों।
और एक सेल के बाजू में हमें इस तरह से लेयर्स दिखाई देते हैं, जैसा कि कोरोना रेडिएटा होता है, जोना पेलुसिडा होता है। तो ये लेयर ब्रेक करना बहुत जरूरी है। अब स्पर्म सेल क्या करेगी, इसी लेयर को ब्रेक करेगी। तो ब्रेक करने के लिए स्पर्म सेल का जो आगे का पार्ट है, जिसे हम हेड रीजन कहेंगे, तो जो हेड रीजन का पार्ट है बच्चों, इसी हेड रीजन के अंदर हमें एक एंजाइमेटिक सब्सटेंस दिखाई देता है। तो ये स्पर्म बन गया। ये जो एंजाइमेटिक सब्सटेंस है, यहाँ पर इस तरह से एक्रोसोम होता है, और ये एक्रोसोम कैसे बनता है ये हमें बताना है। ये न्यूक्लियस का पार्ट बन गया। तो अब बताओ यहाँ पर कौन सा सब्सटेंस है जो एंजाइमेटिक है, और एंजाइमेटिक तो है लेकिन वो ओहम के वॉल को ब्रेक करता है। तो चलो फटाफट आपको आंसर देना है। देखेंगे कौन सा एंजाइम है। मैक्सिमम बच्चे हमें बी बताते हैं, ठीक है। देखेंगे बच्चों, एंजाइम है तो आपको एक बहुत अच्छा तरह से क्लू भी मिलने वाला है, क्योंकि एंजाइम के सफिक्स में एएससी होता है, ठीक है। अभी यहाँ पर तो एएससी दिखाई दे रहा है, तो बच्चे बहुत होशियार हुए वाले हैं, वो एएससी देख के ही हमें आंसर बताते हैं। प्रतीक शिंदे, ठीक है बेटा, बी। मनीषा इंगोले बी बताते हैं, नादर भी बी बताते हैं, श्रेयस बी, प्रांजलि बी, ठीक है बेटा। मैक्सिमम बच्चों ने सही आंसर दिया है। तो इसी क्वेश्चन का आंसर होता है बी, ठीक है। यानी कि आपको समझ में आ गया क्वेश्चन किस प्रकार का है। बहुत सिंपल सा है। ये स्पर्म सेल की डायग्राम थी, और एंजाइम कौन सा है ऐसा पूछ सकते हैं। अभी इसके अलावा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसा कि एंजाइम छोड़कर हमें एसिड पूछ सकते थे, तो हम अभी यहाँ पर एसिड के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। तो एंजाइम एकदम करेक्ट है। हमें प्रताप भी करेक्ट बताते हैं, एनएम भी करेक्ट बताते हैं, ठीक है बच्चों। मानसी, ठीक है, बहुत अच्छी तरह से। चलो आगे बढ़ेंगे। मैक्सिमम बच्चे हमें बी बताते हैं, इसका मतलब सब बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हैं। अब गोपाल थोड़ा ये उसी के लिए आप देख सकते हो, गोपाल अच्छी तरह से पढ़ाई करो, ये पॉइंट देखो, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम अनदर क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन क्या है देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है। विच पार्ट ऑफ द स्पर्म प्रोवाइड एनर्जी इट टू फर्टिलाइज द एग्स। अभी देखो, जब स्पर्म सेल को प्रोवाइड होता है बच्चों, तो उसी टाइम स्पर्म सेल को एनर्जी तो प्रोवाइड करना होती है, और एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए कौन सा वहां पर पार्ट है जो स्पर्म का एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो हम सबको पता है, अगर हम स्पर्म सेल निकालेंगे तो बच्चों स्पर्म सेल का जो आगे का पोर्शन होता है वो कुछ इस तरह से होता है, इसे हम हेड कहेंगे, और जो बाकी का पोर्शन है वो मिडल पीस बन गया, और उसके बाद लास्ट का जो है वो तो टेल बनती है। तो इस तरह से हमें स्पर्म सेल के पार्ट मिलते हैं, ठीक है। अब देखो, ये जो हेड रीजन है, इसी के अंदर न्यूक्लियस वगैरह होता है, और ये जो है ये मिडल पीस है। अब बच्चों मिडल पीस का मतलब क्या होता है, जो मिडल पीस है वो क्या करेगा, तो मिडल पीस वहां पर एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए सपोर्ट करता है। क्यों करता है, क्योंकि यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और हम सबको पता है माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। तो देखो ये सिंपल सा पार्ट है। अभी यहाँ पर हम आंसर देखेंगे। आंसर हमें दिया है डी, मिडल पीस, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पर हमें आंसर देने की सोच रहे हैं, लेकिन ज्यादातर बी ही बता रहे। क्या दिक्कत हो गई, क्या प्रॉब्लम है। बहुत सारे बच्चे सी भी बता रहे हमें, कोई बात नहीं, डी आंसर करेक्ट दिया हमें, इंडियन क्लैश केम, ठीक है। योगी भाई ने करेक्ट दिया है। उसके बाद प्रतीक शिंदे भी हमें करेक्ट बताते हैं, ठीक है बेटा। चलो रोहित बहुत बढ़िया, प्रज्ञा बहुत बढ़िया, सुशांत बहुत, तो आपको थोड़ा पढ़ाई करना होगा बेटा। उसके बाद रेवती करेक्ट बताते हैं, मैक्सिमम बच्चे करेक्ट बताते हैं। तो चलो कोई बात नहीं, अब मैंने अभी आपको समझा के बोला है किस प्रकार से बी आता है, क्योंकि मिडल पीस के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है बच्चों। अब मिडल पीस के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, तो सीधा सीधा माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी देने वाला है, पावर हाउस ऑफ द सेल है। अब पावर हाउस ऑफ द सेल जो कोई होता है बच्चों, तो सिंपल सी बात है, पावर हाउस ऑफ द सेल जो एनर्जी प्रोवाइड करेगा ना, अब वो तो एनर्जी प्रोवाइड ही करने वाला है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर स्पर्म सेल को एनर्जी कौन देने वाला है, तो मिडल पीस ही देगा ना, क्योंकि मिडल पीस के पास माइटोकॉन्ड्रिया है। ये सिंपल सा क्वेश्चन होगा। मैक्सिमम बच्चे हमें करेक्ट आंसर देते हैं, ठीक है। तो चलो बच्चों लाइक करके शेयर करते चलो, ठीक है। वीडियो लेक्चर जो आज का है वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है हमारा, सभी बच्चों के पास इसे पहुंचाना जरूरी है। सभी हमें महाराष्ट्र के जितने भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी के लिए ये लेक्चर देना जरूरी होता है। उसके बाद थर्ड नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, जो एक्नॉलेजमेंट पे डिपेंड है, जो हमारे पूरे जो भी हमारे पास नॉलेज है बायोलॉजी का, उसी बायोलॉजी के नॉलेज के ऊपर डिपेंड क्वेश्चन है, ठीक है। चलो बताओ, द ह्यूमन स्पर्म वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, किसने डिस्कवर किया था ह्यूमन स्पर्म को। सिंपल सी बात है, हम सब बता सकते हैं, ठीक है। बताओ किसने डिस्कवर किया था, इसमें तो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते हम। ज्यादा तो ज्यादा बच्चे यहाँ पर बता रहे हैं
देखेंगे कौन कौन बताता है। डी बच्चों का आंसर, मैक्सिमम बच्चों का आंसर डी है बच्चों, ठीक है। सोहन बहुत करेक्ट बताते हैं डी। उसके बाद राम भी करेक्ट बताते हैं। रोशनी बेटा करेक्ट बताया आपने, चलो कोई बात नहीं। प्रकाश कोकाटे डी, बहुत बढ़िया। काटोरे बहुत बढ़िया बेटा। चलो स्नेहा भी वहां पर हमें डी बताती है, तेजस्विनी डी बताती है, कोई बात नहीं। नीलेश डी बताते हैं। बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई चल रही है आपकी। कोई बी भी बताता है बच्चों तो थोड़ा बात करो उसके बारे में, देखो थोड़ा क्वेश्चन को, बी के अंदर कंफ्यूजन हो सकता है। तो हमें डी बहुत बच्चे ने आंसर दिया है, डी वहां पर करेक्ट है, थोड़ा वहां पर क्या करो देखो, ठीक है। उसके बाद देखो मैक्सिमम बच्चे डी बताते हैं, सी भी बताते हैं, कोई बी भी बताता है, कोई बात नहीं, चारों ऑप्शन आप बताते हैं। तो देखो एक्नॉलेजमेंट के ऊपर डिपेंड करने वाला क्वेश्चन है। तो सबसे फर्स्ट वाला आंसर यहाँ पर जो आएगा, जो ह्यूमन स्पर्म को डिस्कवर किया था तो वो बच्चों किया था लीवेनहॉक ने, ठीक है। मैं अभी आपको देख के डी डी बता रहा हूँ तो आप खुश हो रहे हो, खुश होने की जरूरत नहीं है, पढ़ाई थोड़ी बढ़ाओ, पढ़ाई अच्छी करो। लीवेनहॉक उसी का आंसर आता है, बी नंबर का आंसर आता है। ये एक्नॉलेजमेंट के ऊपर डिपेंड है बच्चों, ठीक है। बहुत सारे बच्चे हमें डी बता रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत सारे बच्चे बी भी बता रहे हैं। तो आपको थोड़ा पढ़ाई करना होगा। कमेंट में आप क्या करो, मुझे बाद में उसका आंसर अच्छी तरह से बताओ। तो अभी उसका आंसर बी है बच्चों, ठीक है। आगे का क्वेश्चन देखेंगे। जो क्वेश्चन हमारा जो है वो प्रैक्टिकल बेसिस पर दिए वाला है। तो यहाँ पर देखो, विच पार्ट ऑफ द स्पर्म एंटर इन एग ऑफ ह्यूमन, मीन सीधा सीधा यहाँ पर बताया कि कौन सा पार्ट है जो एग के अंदर एंटर होता है बेटा, ठीक है। बताओ कौन सा पार्ट होता है स्पर्म का जो एग के अंदर एंटर होता है, बता सकते हो। गणेश बी बताते हैं, ओके, ओनली हेड, ओके, कोई बात नहीं। सुशांत भी वही बताते हैं हमें, हाँ। शिवानी बी, ठीक है बेटा, शिवानी तो हमें कुछ बता रही नहीं, देखेंगे। उसके बाद देखो एश सही, मैक्सिमम बच्चे भी बता रहे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, यश अशोक, ठीक है बच्चों। चलो देखेंगे फटाफट, चलो लाइक करो, कनेक्ट करो ज़्यादा तो ज़्यादा बच्चों को। यहाँ पर देखो जो पार्ट हमें दिया है बच्चों, तो वो पार्ट सीधा सीधा हमें दिए वाला है कंप्लीट स्पर्म, यानी कि कंप्लीट स्पर्म एंटर होता है एक सेल के अंदर। अब ये सिंपल सी बात है, मैक्सिमम बच्चों को ये पता नहीं है। देखो ये एक सेल होती है ना, तो एक सेल के बाजू में हमें बहुत सारे लेयर दिखाई देते हैं। जो लेयर हम बता सकते हैं, जोना पेलुसिडा का भी है, उसके बाद में कोरोना रेडिएटा का भी लेयर है। तो इसी तरह से लेयर उसी के अंदर होते हैं। लेकिन बच्चों जब स्पर्म सेल एंटर होती है तो उस टाइम हेड अंदर आ गया, तो उसी टाइम न्यूक्लियस रिलीज करने के लिए टेल पीस को और मिडल पीस को यहाँ तक आना होता है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये टोटल स्पर्म सेल अंदर एंटर होती है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होता है कंप्लीट स्पर्म सेल वहां पर एंटर हो गए बच्चों, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे बच्चे ने हमें बी आंसर दिया है। हमें सिर्फ प्रकाश कोकाटी ये बता दे बेटा, ठीक है, चलो बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हो। अक्षदा गोपाल अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हो बेटा, कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे। चलो लाइक करो, शेयर करो, और बहुत सारे बच्चों तक आज का सेशन हमारा जाने को होना, ठीक है। अभी देखो 5 नंबर का क्वेश्चन है जो इम्प्लांटेशन के बेसिस पर है। अब इम्प्लांटेशन के बेसिस पर है तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है बच्चों, देखो अभी इम्प्लांटेशन का टाइम ड्यूरेशन है ये वाला। एट द टाइम ऑफ इम्प्लांटेशन द ह्यूमन एम्ब्रियो इज कॉल्ड, मीन्स ह्यूमन एम्ब्रियो को हम क्या कह सकते हैं। जब इम्प्लांटेशन होता है तो उसी टाइम हम ह्यूमन एम्ब्रियो को क्या कह सकते हैं बच्चों, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो दिया है हमें, हम उसे एम्ब्रियो कहेंगे क्या, नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि अभी तो इम्प्लांटेशन ही होना बाकी है ना। तो इम्प्लांटेशन ही नहीं हुआ तो एम्ब्रियो कहाँ से आ जाएगा, एम्ब्रियो तो नहीं आने वाला है। जाइगोट जो है तो वो फर्स्ट स्टेप है ना। उसके बाद फिटस, फिटस तो बाद में कहेंगे हम, जब उसके अंदर कुछ ऑर्गन्स की डेवलपमेंट दिखेंगी। पहले तो हम नहीं कहने वाले, अभी तो नहीं कह सकते। तो अभी बचा क्या, बचा ब्लास्टोसिस्ट बचा। अब कितने सारे बच्चे इस आंसर को सॉल्व करते हैं देखेंगे। बहुत सारे बच्चे इसे सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन गलत तरीके से कर रहे हैं बच्चा। आपको अच्छी तरह से सॉल्व करना है। चलो देखेंगे, ए बता रहे, कोई सी बता रहा है, तो कोई डी बता रहा है, तो कोई सी बता रहा है बच्चों। देखो एक सिंपल सी बात है, हमें यहाँ पर कृष्णा बताते हैं, करिश्मा बताते हैं बी, ठीक है बेटा, करेक्ट बताते हैं आप बी। अब देखो सिंपल सी बात है, जब इम्प्लांटेशन होता है ना बच्चों, तो वहां सबसे फर्स्ट स्पर्म सेल जो है वो एक सेल के साथ फ्यूज हो जाएगी तो जाइगोट बनेगा ना। तो ये जो जाइगोट बनता है, तो ये जाइगोट कहाँ पर है, ये एम्प्यूला के पास है। ये बात हमें याद रखना है। अब एम्प्यूला कहाँ होता है ये आपको अच्छी तरह से पता है, एम्प्यूला के पास होता है। वहां से वो चलता है कहाँ तक, यूटेरस तक। और यूटेरस के वॉल के अंदर हमें क्या देखना है,
तो यहाँ पर अंदर जो चलेगा वो तो चलेगा इम्प्लांटेशन। फिर यहाँ पर इम्प्लांटेशन के टाइम इसका क्लीवेज होता है, और इतने क्लीवेज होते हैं तो यहाँ पर एक क्लीवेज हो जाएगा, सेकंड क्लीवेज हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, एट हो जाएगा, तो वहां पर ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म हो जाएगा। जो स्ट्रक्चर इस प्रकार से बताता है बच्चों, ठीक है। तो इसी तरह से ब्लास्टोसिस्ट का स्ट्रक्चर वहां पर दिखाई देता है। ये सिंपल सा पोर्शन वहां पर हमें दिखाई दे, तो ये इतने डिवीजन वहां पर दिखाई दे रहे हैं, तो ब्लास्टोसिस्ट वहां पर हमारा करेक्ट आंसर होता है। मैक्सिमम बच्चे हमें बी बताते हैं, आनंद बी बताते हैं बेटा, ठीक है। चलो संकल्प आपको भी वहां पर थोड़ा देखना है इस पोर्शन को, कोई बात नहीं। चलो आगे चलते हैं। बी सही भी बी बताते हैं, सही बी बताते हैं, कोई बात नहीं। संग्राम काले बी, ठीक है, सही बी। तो देखो बच्चे इस तरह से कुलसुम आंसर, थैंक यू बेटा, थैंक यू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो आगे का जो क्वेश्चन है वो देखो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से रिलेटेड दिए वाला है। अभी ये क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर अब बताओ। चलो जल्दी देखो। द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस, मींस टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बारे में बताया। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस आर लाइन्ड बाय द जर्माइनल एपिथेलियम कंसिस्टिंग ऑफ। अब देखो सीधा सीधा हम टीएस ऑफ टेस्टिस देखते हैं। टीएस ऑफ टेस्टिस के अंदर देखो ये फर्स्ट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो गई, उसके बाद ये अनदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो गई, देन बच्चों और एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल यहाँ पर है। अब इतने सारे वहां पर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, तो इन्हीं के अंदर कनेक्टिव टिश्यूज का नेटवर्क है, ये सबको पता है। इस कनेक्टिव टिश्यूज के नेटवर्क के साथ यहाँ पर हमें लेडिक्स सेल दिखाई देते हैं, ठीक है, सबको पता है बच्चों। चलो आंसर भी देना चालू कर दिया आपने, कोई बात नहीं, पहले समझ लो बाद में आंसर देंगे, ठीक है। ये बता रहे सब बच्चों, कोई बात नहीं, बहुत करेक्ट आंसर बता रहे ये मैक्सिमम जनों बच्चों, ये बता रहे, कोई बात नहीं। साक्षी, मानसी, उसके बाद प्रताप, अनुष्का, सभी ए बताते हैं, कोई बात नहीं। ये देखो कनेक्टिव टिश्यू है यहाँ पर, और यहाँ पर हमें लेडिक सेल्स दिखाई देते हैं, ये जो अंदर वाले, उसके साथ अभी हमें पूछा है यहाँ का क्वेश्चन, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर कौन से सेल्स होते हैं। ये जर्माइनल एपिथेलियम सेल्स है पूरे, और इसके साथ हमें यहाँ पर सेरोटोनिन सेल्स दिखाई देते हैं जो न्यूट्रिटिव नेचर के बच्चों। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। मीन्स बहुत सारे बच्चों की अच्छी पढ़ाई हो रही है, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं रितेश, कोई बात नहीं बेटा। चलो आगे बढ़ेंगे, थोड़ा लाइक करो, शेयर करो। बहुत कम व्यूअर्स है अपने, 135 बोल, तो ज्यादा बच्चे करेक्ट नहीं हुए अभी तक, बाकी जनों को फायदा होना ही जरूरी है। चलो आगे बढ़ेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 7 नंबर का क्वेश्चन दिया है बच्चों। 7 नंबर का क्वेश्चन जो है वो है विच सेल इन द टेस्टिस सीक्रेट टेस्टोस्टेरॉन, मींस कौन सी सेल टेस्टिस के अंदर टेस्टोस्टेरॉन सीक्रेट करती है। अभी हमने इसकी डायग्राम निकाली है बच्चों। टीएस ऑफ टेस्टिस के अंदर देखो इतने सारे वहां पर हमें कंपोजिशन दिखाई देते हैं, तो ये टीएस ऑफ टेस्टिस की डायग्राम है। इसके अंदर हमें सेल के बारे में पूछा है, कौन सी सेल वहां पर क्या कर सकती है, तो टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन सीक्रेट कर सकती है। तो यहाँ पर हमने क्या बताया, लेडिक सेल्स के बारे में बताया ना। तो देखेंगे अभी एक्चुअली क्या होते हैं। तो अभी सीधा सीधा यहाँ पर हमें ऑप्शंस दिए हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स दिए हैं, सेल्स ऑफ लेडीज दिए वाले, उसके बाद सेल्स ऑफ जर्माइनल एपिथेलियम दिया है, सेरोटोनिन सेल्स दिया है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो बच्चों बताओ अभी इसका आंसर क्या आता है, देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट हमें ये आंसर तो बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं, कोई बात नहीं। वैष्णवी, रोहित, ठीक है बेटा, बहुत करेक्ट आप बता रहे हो। हर्षल भी करेक्ट बताते हैं, कोई बात नहीं। मैक्सिमम बच्चों की अच्छी प्रैक्टिस हो रही है, ठीक है। सही बेटा, आप सही बता रहे हैं, थोड़ा गलत बता रहे हो, आपको देखना पड़ेगा एक बार, वही पॉइंट अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। लैग हो रहा है बच्चों, कोई बात नहीं, थोड़ी बाद में क्या हो जाएगा, वो करेक्ट आ जाएगा, आपके नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। संदेश, गौरी, बहुत करेक्ट आंसर दिया बेटा आपने। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी आंसर जो है वो है हमारा ए, यानी कि इसी आंसर को हमने यहाँ पर देखा है, उसे हम लेडिक सेल्स भी कहते हैं या फिर इंटरस्टिशियल सेल्स भी हम बता सकते हैं। उसके बाद चलते हैं आगे की क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्या बताया इसी के अंदर, इफ द वैसा डिफरेंस ऑफ अ मैन इज सर्जिकली डिस्कनेक्ट। अभी वैसा डिफरेंस को अगर डिस्कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, इसका मतलब क्या हो गया, ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है बेटा, ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। इस मेथड के अंदर क्या किया जाता है, तो इस मेथड के अंदर जो प्रेगनेंसी प्रिवेंट करना होता है उसी के लिए ये मेथड्स करते हैं। अभी ये मेल के अंदर किया जाता है, तो मेल के अंदर किया तो वहां पर मेल स्पर्म सेल इजाकुलेट नहीं करेगा, इजाकुलेट नहीं करेगा तो सिंपल सी बात है वहां पर
किसी तरह से प्रेगनेंसी फॉर्मेशन के चांस ही नहीं बनते हैं। तो उसके लिए वैसा डिफरेंस कट करना होता है मेल के अंदर, यानी कि मैन के अंदर सर्जिकली। तो वैसा डिफरेंस होता है तो उस टाइम क्या हो जाएगा, इसी का हमें आंसर देना है। तो बताओ क्या हो जाएगा। तो सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या दिया हमें, स्पर्म इन द सेमेन विल बी विदाउट न्यूक्लियस। मींस जो स्पर्म है वो विदाउट न्यूक्लियस आते, तो नहीं ना, क्यों नहीं, क्यों आएगी स्पर्म, क्योंकि स्पर्म ही इजैकुलेट नहीं हो रहे, तो सिंपल सी बात है, न्यूक्लियस की तो कोई बात ही नहीं है ना। तो वहां पर ये ऑप्शन नहीं हो सकता। न्यूक्लियस का कुछ लेना देना है क्या, नहीं है। और आपने अच्छी तरह से पॉइंट पढ़ाया तो आप बच्चों आंसर दे रहे हो, बहुत सारे बच्चे सी बता रहे हैं हमें। ठीक है, देखेंगे सी है क्या। हाँ, स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होता है ऐसा कहना है सबका। मैक्सिमम बच्चे बी भी बताते हैं, जो बी बताते हैं उनके बारे में हम ज्यादा सोचेंगे। ठीक है, अनुष्का, प्रीतम भी हमें बी बताते हैं बेटा, कोई बात नहीं। चलो अच्छी पढ़ाई कर रहे हो आप, देखेंगे। अभी बच्चे सी किस बेसिस पर बताते हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। कुणाल, आपने भी बी कहा बेटा, बहुत करेक्ट बताया। ठीक है, अब देखो जो बच्चे सी बता रहे हैं उनके बारे में बात करेंगे। अभी यहाँ पर तो ये ऑप्शन नहीं बन सकता, न्यूक्लियस का कोई लेना देना ही नहीं। उसके बाद देखो सेमेन विल बी विदाउट स्पर्म। बच्चों देखो यहाँ पर ये ऑप्शन करेक्ट है, और ये करेक्ट इसलिए है क्योंकि इसके पीछे एक रीजन होता है। मैंने आपसे क्या कहा, वैसा डिफरेंस को डिस्कनेक्ट किया है ना, तो वैसा डिफरेंस को डिस्कनेक्ट किया तो वैसा डिफरेंस क्या करेगा, स्पर्म सेल को लाएगा। तो वहां पर स्पर्म सेल ही नहीं आने वाले डिस्कनेक्ट होने के बाद। लेकिन आगे तो वैसा डिफरेंस है ना, जहां पर सेमेन एंड वेसिकल प्रेजेंट है, उससे आगे का पोर्शन जो है वहां से तो सेमेन फ्लो हो जाएगा। तो सेमेन आता है लेकिन उनके अंदर स्पर्म नहीं होते। तो ये हम समझ कैसा लेते, देखो अभी सी के और डी के बारे में नहीं सोचना हमें, उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं करना है हमें। देखो जब हम डायग्राम का सेशन ले रहे थे बच्चों, डायग्राम के सेशन में आपको बहुत अच्छी तरह से डायग्राम हमने ड्रॉ करके दी थी जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की थी। ठीक है, तो इसलिए आपको वीडियोस देखना होता है, और जब आप पढ़ाई करना चाहते हो तो उस टाइम कौन सा पोर्शन पढ़ना है वो भी हमें याद रखना है। अभी इस एमसीक्यू से हम क्या करेंगे, पूरे टॉपिक को रिवाइज करेंगे ना, तो टॉपिक रिवाइज भी होता है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लाइक और शेयर तो करना पड़ेगा ना, तो शेयर करो, ज्यादा बच्चों को कनेक्ट करो। अब देखो सीधी सीधी बात है, यहाँ पर टेस्टिस का स्ट्रक्चर दिए वाला है, और टेस्टिस से हमें यहाँ से इस तरह का एक स्ट्रक्चर मिलता है इपिडाइमिस, और ये इपिडाइमिस आगे चलकर सीधा आता है व्यास डिफरेंस के अंदर। अभी व्यास डिफरेंस तो यहाँ से कंटिन्यू हो गया बच्चों। जो डायग्राम मैंने आपको सेशन में दी थी, इससे पहले जो सेशन था उसी के अंदर दी थी, तो वो डायग्राम आपको याद करना है। अब यहाँ से आगे का जो पोर्शन है वो कुछ इस तरह से इधर के साइड को हमें दिखाई देती है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर पूरा। तो ये सिंपल सी डायग्राम वहां पर हम निकाल रहे हैं। अब देखो यहाँ पर सेमाइनल वेसिकल है ना बच्चों, तो यहाँ पर सेमाइनल वेसिकल है, तो सेमाइनल वेसिकल का वर्क क्या है, सेमेन को सीक्रेट करना। अब सेमेन सीक्रेट हो रहा है लेकिन हम वैसा डिफरेंस कहाँ कर रहे हैं, यहाँ कट कर रहे हैं, तो यहाँ से स्पर्म सेल यहाँ तक नहीं आएगी। ठीक है, फिर यहाँ तक स्पर्म सेल नहीं आ गई तो इसके आगे तो सेमेन है ना, तो आगे सेमेन है तो सेमेन तो आ जाएगा ना इजैकुलेशन में। तो सिंपल सी बात है, सेमेन जो है वो विदाउट स्पर्म सेल है, तो ये हमारा आंसर होता है बच्चों। सी में कंफ्यूज नहीं होना, बहुत सारे बच्चों को लगता है स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो सकता है, लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होता ये करेक्ट है, लेकिन यहाँ पर मोर करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी है। जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस स्लो होती है बच्चों, और उसके बाद में वो पूरी तरह से डिजेनरेट होती है। तो सिंपल सी बात यहाँ पर हम बता सकते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस विल नॉट ऑकर, ऐसे नहीं बताएंगे हम क्या बताएंगे, सेमेन विल बी विदाउट स्पर्म। तो ये हमें थोड़ा याद करना है, थोड़ा सिंपल क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा आपको वहां पर घुमाने के लिए ये क्वेश्चन इस तरह से डालने वाला है। तो ऑप्शन के बेसिस पर भी आंसर देना होता है हमें। ठीक है, बाकी का तो लास्ट का तो उसकी बात ही कोई अलग है, उसको तो देखना ही नहीं है हमें। उसके बाद हमें 9th नंबर का क्वेश्चन दिया है, बहुत सिंपल है। चलो बताओ आपका भी क्वेश्चन भी मैं पढ़ता हूँ। इन मैन द टू वैसा डिफरेंशिया ओपन इट। अभी मैन के अंदर दो वैसा डिफरेंशिया बच्चों, तो वो कहाँ पर ओपन होते बता सकते हो आप। चलो मैक्सिमम बच्चों ने हमें आंसर करेक्ट दिया है, तो अभी देखो ठीक है। उसके बाद देखो और एक बी आंसर दे रहे हैं बहुत सारे बच्चे, सर क्लास कब चालू होने वाला है आपने। ठीक है, क्लास जल्दी चालू करेंगे बेटा, कोई बात नहीं। हाँ अभय तिवारी भी करेक्ट आंसर देते बेटा, राजीव बहुत करेक्ट आंसर देते हैं। अच्छा, उसके बाद रितेश, चलो मैक्सिमम बच्चे हमें करेक्ट आंसर दे रहे हैं। अभी देखो इसका एक्सप्लेनेशन लेंगे हम, इस क्वेश्चन का किस प्रकार से ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, और सॉल्व तो हम करेंगे लेकिन किस प्रकार से हमें आंसर मिलने वाला है। तो देखो सबसे फर्स्ट बच्चों आपको क्या करना होता है, आपको एक सिंपल सी बात दी वाली है। यहाँ पर एक बात हमें याद रखना है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर
कितने ऑर्गन्स हैं जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं जिसके अंदर हम एक्सटर्नल जेनिटालिया को भी लेते हैं, ठीक है, कुछ अदर ऑर्गन्स को भी लेते हैं। तो मैक्सिमम बच्चे सी भी बता रहे हैं, मैक्सिमम बच्चे बी भी बता रहे हैं, कोई ये भी बता रहा है। देखेंगे अब इसी का एक्सप्लेनेशन, क्योंकि हमें करेक्ट आंसर भी देने वाले बच्चे मिल रहे हैं और इनकरेक्ट देने वाले भी मिल रहे हैं, ठीक है। रोहित बेटा एक करेक्ट वहां पर आंसर नहीं बता सकते आप, कोई बात नहीं, थोड़ा पढ़ो इस पोर्शन को। सुशांत आपको भी पढ़ना होगा इसी पोर्शन को, कोई बात नहीं। संदीप ठीक है, चलो अभी कोई बात नहीं, चलो सी। अभी देखो इसका थोड़ा हम एक्सप्लेनेशन लेते हैं और थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखो बच्चों, इस तरह से हमें टेस्टिस का स्ट्रक्चर दिया था, हमने अभी जो ड्रा किया है वही स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया है। तो इसी टेस्टिस के साथ यहाँ पर एक इस प्रकार से हमें पोर्शन दिए वाला है, जो पोर्शन ऐसा ओपन होता है जिसे हम वैसा डिफरेंस कहेंगे ना बेटा। तो वैसा डिफरेंस कहेंगे तो देखो इस तरह से ये वैसा डिफरेंस हो गया, ये थोड़ा बहुत ये हो गया ब्रॉड हो गया, इसे थोड़ा हम छोटा बनाएंगे। अब देखो वैसा डिफरेंस यहाँ पर हमने निकाला है, हम समझ ले रहे हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे गलत आंसर दे रहे हैं। देखेंगे देखो ये वैसा डिफरेंस इधर से आ गया, इधर ओपन हो गया और इधर से सीधा ये ट्यूब दिखाई देती है, ये भी यहाँ पर ट्यूब दिखाई देती है और इधर से दूसरा वैसा डिफरेंस ओपन होता है, यानी कि दो वैसा डिफरेंस वहां पर ओपन हो रहे हैं, दोनों भी करेक्ट वहां पर कनेक्ट हो रहे हैं। तो हमें क्वेश्चन क्या बताया, इन मैन द टू वैसा डिफरेंसिया ओपन इनटू, मीन्स दो वैसा डिफरेंसिया है वो कहाँ पर ओपन होते हैं ऐसा बताया। तो दोनों जो है वो ओपन हो रहे हैं इसी ट्यूब के अंदर। तो ये ट्यूब क्या है बेटा, ये यूरेथ्रा है ना। फिर यूरेथ्रा है तो आप गलत आंसर क्यों दे रहे हो, आपको सी आंसर देना चाहिए, ठीक है। पढ़ाई करो अच्छी तरह से, पढ़ाई करो। कुणाल बेटा सी बताते, कोई बात नहीं। हिंद 420 ए, कोई बात नहीं बेटा, पढ़ाई थोड़ा करो। प्रताप सी, साक्षी भी हमें ये बताते, कोई बात नहीं। चलो एक पोर्शन को देखो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट जो पोर्शन दिया है बच्चों, टेस्टिस एंड ओवरीज के बारे में दिया है। अभी टेस्टिस एंड ओवरीज कहाँ पर लाइज होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, कहाँ पर लाए हैं ये हमें पूछा है। अब कहाँ पर लाए होते हैं उसके बारे में आंसर बताओ। चलो मैक्सिमम बच्चे हमें बता रहे आंसर, कोई बात नहीं। ओम सी बताते हैं, चलो सब बच्चे अच्छी तरह से सी बताते, कोई बात नहीं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ, कोई बात नहीं। वैभव सी करेक्ट है आपका, कुणाल का भी बहुत करेक्ट है बच्चा, ठीक है। हिंद बहुत अच्छी तरह से बेटा, बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हो, सी नंबर, कोई बात नहीं। उसके बाद आई एम राइट यूरी, हाँ कोई बात नहीं। मनोज ठीक है बेटा। विनायक रॉन्ग हो गया मेरा, कोई बात नहीं बेटा, चलो कोई बात नहीं, पढ़ाई करेंगे थोड़ा। हाँ अब देखो यहाँ पर हमें क्या पूछा है, टेस्टिस एंड ओवरी लाइज, फिर कहाँ पर प्रेजेंट है, टेस्टिस और ओवरी कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, सब बता सकते हो, बताओ बोला। चलो तो इस तरह से हम ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर निकालते हैं तो हमें पता चलता है किस प्रकार से टेस्टिस और ओवरीज कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। हम सबको पता है पेल्विक रीजन का इसी का एरिया है, तो पेल्विक रीजन का अगर एरिया रहेगा तो हम स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे ना बच्चों। तो देखो ये स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर ड्रा किया है। अब यहाँ पर जो एरिया दिया है वो है पेल्विक का एरिया, तो इसी एरिया में हमें ये स्ट्रक्चर दिखाई देता है। अब ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई देता है तो ये लैटरल साइड हो गया किडनी का, यानी कि हम बता सकते हैं लैटरल साइड ऑफ द किडनी। लेकिन ये गलत हो गया ना, लैटरल साइड को तो नहीं आएगा, क्योंकि लैटरल साइड को क्यों नहीं आएगा, इसके पीछे एक रीजन है बच्चों। 10 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, इसके पीछे एक रीजन है। अगर लैटरल साइड को बोलेंगे हम तो इस साइड को यहाँ पर किडनी दिखाई देती है ना, तो यहाँ पर किडनी होती है, थोड़ा स्ट्रक्चर बनाएंगे, यहाँ पर किडनी होती है ना, तो यहाँ पर किडनी है तो सिंपल सी बात है, इसके यहाँ पर लैटरल साइड बोले तो ये साइड को चले गया, तो ये साइड को तो वो स्ट्रक्चर नहीं बनेगा ना। वो स्ट्रक्चर कहाँ बनेगा, तो वो स्ट्रक्चर दूसरे साइड को बनेगा, कहाँ पर बनेगा देखेंगे आप। अब देखो स्ट्रक्चर जो है वो किडनी से थोड़ा फ्रंट में होता है, यानी कि वेंट्रल साइड को होता है, फिर वहां पर हमारा आंसर ये आता है वेंट्रल साइड ऑफ द किडनी। अब ये आंसर कितने बच्चे करेक्ट दे रहे हैं, हमें बहुत सारे बच्चे करेक्ट दे रहे हैं। चलो ये बता रहे बहुत सारे बच्चे डॉर्सल साइड ऑफ द किडनी, ऐसा क्यों बता रहे हैं, कोई बात, थोड़ा पढ़ाई करो। देखो ए नंबर का आंसर है बेटा यहाँ पर, वैभव हमें करेक्ट बता रहे हैं, कन्हैया भी करेक्ट बता रहे हैं, कोई बात नहीं। रोहित ठीक है बेटा, चलो रोहित। सुरेश बेटा आपको अच्छा बुक पढ़ना होगा एक बार फिर से, जो पॉइंट को आपको देखना होगा। आगे का क्वेश्चन देखते हैं हम। कंपोजिशन पूछा है हमें सेमेन का, जो हमारे स्टेट बोर्ड के अंदर बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किए वाला है ये पॉइंट। तो इसी के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन लास्ट टाइम भी आया था और उससे पहले नीट एग्जाम में भी ये क्वेश्चन था बच्चों। तो देखो कंपोजिशन ऑफ सेमेन बताओ क्या है, तो बता सकते हैं। चलो लाइक करो, शेयर करो।
फटाफट फटाफट कनेक्ट करो बच्चों को। ज्यादातर 11 क्वेश्चन हो गए हमारे, बहुत कम लड़के दिखाई दे रहे हैं मुझे। चलो, अपना फ्रेंड सर्कल इतना कम है क्या? फ्रेंड सर्कल तो बहुत है ना आपका। ठीक है, चलो बच्चों, सबको बेनिफिट होना आज के लेक्चर का। बहुत बढ़िया लेक्चर है और बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, जो एग्जाम के लिए, हमारे एग्जाम में इसके बाहर का क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ये टॉपिक हम एक ही लेक्चर में पूरा कवर करने वाले हैं, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो, मैक्सिमम बच्चा में डी आंसर बताते हैं, बहुत करेक्ट आंसर बताते हो, बढ़िया। चलो, कोई बात नहीं प्रताप, ठीक है बेटा, डी आंसर, ओके। चलो फटाफट 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 आंसर दो, सभी बच्चे आंसर दे रहे हैं। देखो, लक्ष्मी, उसके बाद अंकुश भी बताते हैं, अभिषेक बताते हैं, ठीक है, संकल्प, प्रणीता, चलो, शुभम, जानवी, बहुत करेक्ट है बेटा। गोपाल, आपका भी करेक्ट है, कोई बात नहीं, सही आपका करेक्ट है, सही। और क्या बोलते हैं, मैंने लाइक किया लेक्चर को, ठीक है बेटा, थैंक यू। चलो फटाफट लाइक करो, नोट्स मिलेंगे, कोई बात नहीं, नोट्स मैं आपको दे दूंगा। चलो, मैक्सिमम बच्चे करेक्ट आंसर बता रहे हैं हमें। चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ, लेकिन देखो इसका आंसर देखेंगे सबसे पर। अभी ये तो ऑप्शन नहीं बनेगा। सेमिनल, जो भी सेमिन का कंपोजिशन होता है बच्चों, उनके अंदर सभी कंटेंट होते हैं, जैसे हमने ऑल ऑफ द अबव दिया है। क्योंकि सेमिन क्या होता है, तो न्यूट्रिटिव फ्लूइड है जो स्पर्म सेल को न्यूट्रिशन देता है, और जिसकी वजह से स्पर्म सेल मोटाइल होते हैं, उन्हीं को एनर्जी मिलती है, और स्पर्म सेल ट्रांसपोर्ट भी हो सकते हैं। तो ट्रांसपोर्ट होने के लिए उन्हें न्यूट्रिशन नेचर ज्यादा होना जरूरी है, टेम्परेचर भी मेंटेन होना जरूरी है। तो ये सभी मेंटेन करने के लिए इतना सारा कंपोजिशन वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए हमारा ऑल ऑफ द अबव क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उसके बाद दिया है हमें नैरो मिडल पार्ट ऑफ द इपिडाइमिस इज कॉल्ड। अब देखो, इपिडाइमिस का स्ट्रक्चर पूछा है, क्या है बताओ। इपिडाइमिस का स्ट्रक्चर कितना सिंपल है। इपिडाइमिस का स्ट्रक्चर सबसे फर्स्ट वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये भी आपको पता होना है। ठीक है, कहाँ पर प्रेजेंट होता है बता सकते हो? पहले मुझे बताओ कहाँ पर प्रेजेंट होता है इपिडाइमिस, उसके बाद हम बताएंगे, आंसर के बारे में चलेंगे, आगे चलेंगे, कोई बात नहीं। बच्चे हमें आंसर दे रहे हैं, कोई बता रहा है सी, कोई बता रहा है बी, कोई बता रहा है डी, देखेंगे कौन सा आंसर है। तो डी तो नहीं हो सकता है ना बच्चों, ठीक है। सी आंसर बता रहे बहुत सारे बच्चे, देखेंगे बी भी बता रही है, कोई डी भी बता रही है कि नहीं। चलो कोई बात नहीं, पढ़ाई बहुत कम कर रहे हो आप, बहुत कम पढ़ाई कर रहे हो, इसलिए हमें ऐसा आंसर दे रहे हो। चलो सबसे फर्स्ट देखो, आंसर की तरफ बढ़ते हैं, मैं भी आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ, कोई बात नहीं। ये देखो बच्चों, यहाँ पर हमें टेस्टिस का स्ट्रक्चर दिया है। अब टेस्टिस के स्ट्रक्चर के ऊपर ये क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन उसी के ऊपर डिपेंड है, इसलिए मैंने आपको पूछा कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये मुझे फर्स्ट बताओ, उसके बाद आप आंसर देने वाले। ठीक है, आप धड़ाधड़ आंसर दे रहे हो, ये कोई कह रहा है, कोई बी कह रहा है, कोई सी कह रहा है बच्चों, ठीक है, ऐसा नहीं कहना। चलो देखेंगे, कोई बात नहीं, आप सी बता रहे, मैक्सिमम बच्चे सी बता रहे, तो सी करेक्ट ही होना चाहिए। ये और बी का तो यहाँ पर चांस मुझे बहुत कम दिखाई दे रहा है, ये और बी का चांस यहाँ पर नहीं है। चलो सी, प्रतीक सी बताते हैं, वैष्णवी सी बताते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखो, सबसे फर्स्ट हम एक्सप्लेनेशन लेंगे, उसके बाद आपको आंसर ऑटोमेटिक पता चलने वाला है क्या है। तो ये टेस्टिस का स्ट्रक्चर है ना बच्चों, तो ये बन गया हमारा इपिडिडाइमिस। क्या बन गया? इपिडिडाइमिस। देखो, अब इपिडिडाइमिस को 3 पार्ट है, कितने पार्ट है? 3 पार्ट। अब जो ये पार्ट है ऊपर का, इसे हम क्या कहेंगे? तो इसे हम हेड कहते हैं, तो उसे क्या कहा चाहिए, कहना चाहिए हमें? हेड के बाद उसे कैप्यूट कहना चाहिए बच्चों, ये कैप्यूट का पार्ट बन गया ना। उसके बाद ये मिडल पार्ट बन गया, तो मिडल पार्ट क्या है? वो है कॉर्पस, और जो टेल का पार्ट है ये क्या है? ये है कॉडा। ठीक है, अभी इतना सिंपल था। अपने आंसर क्या बताया हमें? कोई ये बता रहा है, कोई ऑल ऑफ दिस भी बता रहा है, तो ये आंसर हमारा बन गया कॉर्पस सी बन गया ना। तो कितने सारे बच्चे ने सी दिया है, देखो हर्षली सी बताते, कोई बात नहीं, यश भी वहां पर हमें थोड़ा गलत बताते हैं, आशुतोष सी, मनोज ने सी बताया बेटा, ठीक है, बहुत करेक्ट। अभी कोहली भी सी बताते हैं, ठीक है। उसके बाद कुणाल, वैष्णवी शिंदे, कॉर्पस, बहुत बढ़िया। उसके बाद राजीव थोड़ा गलत बता रहे हैं, करिश्मा, बहुत बढ़िया बेटा। चलो आगे का पोर्शन लेते हैं, आगे का क्वेश्चन देखेंगे। श्वेता ने भी सी बताया, मैक्सिमम बच्चे हमें सी बताते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि आपको पढ़ाई अच्छी तरह से करना है बच्चों। देखो पढ़ाई करना है, बोले तो बहुत सारे ऐसे बच्चे जो आंसर गलत भी बता रहे हैं, ठीक है। तो अभी हमारा आंसर हो गया मिडल पीस के लिए कॉर्पस, इसे हम मिडल पीस कहेंगे। उसके बाद चलो आगे बढ़ते हैं।
द फोल्ड ऑफ स्किन कवरिंग द पेनिस इज कॉल्ड। पेनिस के ऊपर जो फोल्ड स्किन कवरिंग होती है आगे वाली, तो वो फोल्ड स्किन कवरिंग क्या है वो हमको पूछा है। सिंपल सा पार्ट है, देखो एक्सटर्नल जेनिटलिया हम कहेंगे, तो इसी एक्सटर्नल जेनिटलिया के सामने जो हमें फोर स्किन दी वाली कवरिंग, तो इसे हम प्रीपस कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? प्रीपस। तो ये स्ट्रक्चर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है। ये डायग्राम भी हमने अच्छी तरह से वहां पर पढ़ी थी 2-3 दिन से पहले, हमने जो सेशन लिया था उसके अंदर डायग्राम कंप्लीट हो गई थी। ठीक है, तो चलो बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर है बेटा, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। ठीक है, प्रतीक, बापू गायकवाड़ ये बताते, श्वेता, देव, शुभम। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है वो सेमिनिफेरस ट्यूबिल्स से रिलेटेड है। क्या बताया इसी क्वेश्चन के अंदर? सेमिनिफेरस ट्यूबिल्स आर फाउंड इन, कहाँ पर मिलते हैं? सिंपल क्वेश्चन है, बताओ चलो कहाँ पर मिलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूबिल्स? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट बताओ जल्दी, कहाँ पर मिलते हैं बच्चों? मैक्सिमम बच्चे सी बता रहे क्या सर? अब देखो कहाँ पर मिलेंगे? टेस्टिस के अंदर मिलेंगे ना सेमिनिफेरस ट्यूबिल्स। ओवरी और किडनी के अंदर और लंग्स के अंदर कैसा मिल सकते हैं? नहीं मिल सकते। तो आंसर क्या है हमारा? आंसर जो है हमारा कौन सा है? ए नंबर का आंसर है। ठीक है, अब देखो बच्चों, जो बैच हम ले रहे हैं, एकलव्य बैच जिसे हम कहेंगे, तो उसी के अंदर मुकेश सर, दिनेश सर बहुत अच्छी तरह से क्या कर रहे हैं? एफर्ट लगा रहे हैं, और आपको उसका बेनिफिट अच्छी तरह से लेना है और आपका रिजल्ट भी बहुत बढ़िया होना चाहिए। तो इसलिए पढ़ाई करो। आंसर बच्चे ए दे रहे हैं, कोई बात नहीं, बहुत सारे बच्चे सी भी आंसर दे रहे हैं, तो इसका मतलब पढ़ाई करना होता है। थोड़ा गलत आंसर बता रहे हैं तो पढ़ाई करना आपको जरूरी है, पढ़ाई बढ़ाना होता है। एग्जाम हो रही है, एग्जाम कैंसिल हो रही है, इस दिक्कत में नहीं रहने का। एग्जाम हो या नहीं हुआ, हमको पढ़ाई करना ही है। ठीक है, तो चलो ए नंबर का आंसर बताते हैं, बहुत बढ़िया। जितने सारे बच्चे ए नंबर का आंसर बताते हैं बहुत पढ़ने वाले बच्चे हैं। ठीक है, विनायक, कोई बात नहीं, सुशील, नीलेश, प्रवीण, बहुत बढ़िया बेटा। चलो अच्छी पढ़ाई करने वाले बच्चे मिल गए हमें। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कॉर्पस ल्यूटियम इज द सोर्स ऑफ सिक्रेशन ऑफ। कॉर्पस ल्यूटियम क्या है? सोर्स है, सिक्रेशन है, किसका है वो देखेंगे। कॉर्पस ल्यूटियम सोर्स ऑफ सिक्रेशन ऑफ। अब कॉर्पस ल्यूटियम के सही वजह से चलने वाला सोर्स ऑफ सिक्रेशन कहाँ से आता है? तो वो चलता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन से। बच्चों हार्मोन्स की लिस्ट यहाँ पर दी, एस्ट्रोजन दिया है, उसके बाद एलएच हार्मोन दिया है, उसके बाद एस्ट्राडायल दिया है और प्रोजेस्टेरॉन दिया। तो प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है? कॉर्पस ल्यूटियम जो है उसी के सोर्स के सिक्रेशन से होता है। कॉर्पस ल्यूटियम क्या है? जब ओवुलेशन बनता है तो ओवुलेशन से पहले हमें पता प्राइमरी फॉलिकल दिखता है, उसके बाद सेकेंडरी फॉलिकल दिखता है, उसके बाद टर्शियरी फॉलिकल, यानी कि इस तरह से हमें स्ट्रक्चर मिलता है ग्राफीन फॉलिकल का। फिर ओवुलेशन होता है और ओवुलेशन फर्टिलाइज नहीं हो जाएगा तो कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म हो जाएगा, और कॉर्पस फॉर्म हो जाएगा तो कॉर्पस बॉडी क्या करेगी? प्रोजेस्टेरॉन लेवल को वहां पर सिक्रेट करने के लिए सपोर्ट करेगी। तो ये सिंपल सी बात वहां पर है। ठीक है, चलो बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं, प्रोजेस्टेरॉन बहुत बढ़िया। बी आंसर बहुत बच्चे ने दिया है, कोई बात नहीं, लाइक करो बेटा, चलो शेयर करो फटाफट, बढ़ाना होगा हमको, व्यूअर्स नहीं बढ़ रहे हैं हमारे। चलो कोई बात नहीं, बहुत सारे बच्चों को कनेक्ट करो ताकि इसी लेक्चर का बेनिफिट सभी बच्चों को होना चाहिए। उसके बाद आगे बढ़ेंगे थोड़ा। अब देखो ग्राफियन फॉलिकल्स के बारे में क्वेश्चन दिया है। ग्राफियन फॉलिकल्स के बारे में हमें क्या बताया? आशुतोष हमें प्रोजेस्टेरॉन बताते, बहुत बढ़िया बेटा। ठीक है, उसके बाद विजय, सेजल है, दर्शन, श्वेता, स्वप्निल, वैभव, ऋषिकेश, सुमित, ओम। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया आप पढ़ाई कर रहे हो। चलो आगे बढ़ेंगे। पूरे महाराष्ट्र में से बच्चों को कनेक्ट करना है हमें, पूरे महाराष्ट्र के बच्चों को इसी का फायदा होना जरूरी है। सुशील बेटा बी बताते हो, अब क्या प्रॉब्लम हो गया आपसे? कोई बात नहीं, पढ़ाई करो थोड़ा। ठीक है, श्वेता, वैष्णवी भी। ठीक है, इसी क्वेश्चन का आंसर सी बताते। तो चलो देखेंगे सी आंसर है क्या इसका। देखो ग्राफियन फॉलिकल जो है वो प्रोड्यूस होता है ओवरी में, और बाय द प्रोसेस, कौन से प्रोसेस से प्रोड्यूस हो जाएगा? तो यहाँ पर हमें इसका आंसर दिया वाला है, कौन सा आंसर है देखो। तो ओजेनेसिस प्रोसेस से तो बच्चों ओवम फॉर्म होता है ना। ठीक है, तो ये आंसर नहीं बनेगा। उसके बाद ओवुलेशन क्या है? ये भी ओजेनेसिस से रिलेटेड प्रोसेस है, तो ये भी आंसर नहीं बन सकता है। और oogonolysis जो है जिसके अंदर ब्रेक डाउन होता है ओवम, तो ये भी प्रोसेस नहीं होती है। तो ये दिया है फॉलिकुलरोजेनेसिस या फिर फॉलिकुलर रीजेनेसिस हमें दिया है, तो ये बनता है आंसर हमारा। तो मैक्सिमम बच्चे हमें आंसर जो देते हैं तो वो सी देते हैं ना बेटा, सी नहीं देना चाहिए,
ए भी नहीं देना चाहिए, बी देना चाहिए। अभी बी तो बहुत कम बच्चों ने हमें दिया है। बी के अंदर देखो, हमें करिश्मा बताते हैं बी के लिए आंसर, उसके बाद हमें बी आंसर बताते हैं। बहुत कम बच्चे बी आंसर बता रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा। चलो कोई बात नहीं, पढ़ाई करो थोड़ा। देव हमें बी आंसर बताते हैं, अभी बताते हैं। सेजल वगैरह सभी बच्चे बी आंसर बता रहे हैं। चलो आगे का क्वेश्चन लेते हैं। अब देखो आगे का क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्या दिया आगे क्वेश्चन में? आगे क्वेश्चन में दिया है एंडोमेट्रियम के बारे में। एंडोमेट्रियम इज द लाइनिंग ऑफ। अब एंडोमेट्रियम क्या है बेटा, ये हमारे समझ में आना बहुत जरूरी है। एंडोमेट्रियम का मतलब क्या होता है? देखो यूटेरस के अंदर हमें कुछ वॉल्स दिखाई देते हैं। यूटेरस का स्ट्रक्चर हम निकालेंगे तो हमें पता चलने वाला है इस तरह से, यह यूटेरस है। ठीक है, अब इसी यूटेरस के अंदर देखो, ये वाला जो पार्ट है ये ओवरी से कनेक्ट हो रहा है ना, ये वाला जो पार्ट है ये भी ओवरी से कनेक्ट हो रहा है ना, इसी तरह। और ओवरी कनेक्ट होती है इस तरह से फिलामेंट्स के साथ, यानी कि जिसे हम क्या कहेंगे, फैलोपियन टिप्स कहेंगे। फैलोपियन टिप्स कनेक्ट करते हैं ओवरी को इस तरह से। ये पूरा स्ट्रक्चर बन गया ओवरी का। अब यहाँ पर हमें दिखते हैं वॉल जो होती है, सबसे फर्स्ट वाली जो होती है वो ईपीमेट्रियम होती है, उसके बाद अंदर की मायोमेट्रियम होती है, और एकदम अंदर के साइड को जो दिखाई देती है वो एंडोमेट्रियम होती है बेटा, एंडोमेट्रियम। तो हमें क्या पूछा है? हमें पूछा है एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो वो किससे रिलेटेड है। तो एंडोमेट्रियम लाइनिंग ब्लैडर से तो नहीं रिलेटेड है, क्योंकि ब्लैडर जो यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी बैग है, पाउच है, वो जरा से भी रिलेट नहीं होती है। ओविडक्ट का तो यहाँ पर हमें दी वाला पोर्शन है, तो वो भी वहाँ पर रिलेटेड नहीं है उससे, उसका कुछ लेना देना नहीं है। बची बात किसकी? अभी इसकी। तो ये बन गया यूट्रस, ये हमारा आंसर होता है। अब बहुत सारे बच्चे इसके लिए आंसर दे रहे थे, कौन कौन दे रहा है तो देखेंगे बड़ा। देखो बच्चों, यहाँ पर देखो मैक्सिमम बच्चे हमें सी आंसर बताते हैं और करेक्ट आंसर बताते हैं। उसके अंदर कुणाल, बहुत बढ़िया बेटा। चलो उसके बाद प्रतीक्षा भी हमें सी आंसर बताते हैं। वैभव, कोई बात नहीं, चलो बहुत सारे बच्चे वहाँ पर सी आंसर बता रहे हैं। रोहित, थैंक यू बेटा। चलो आगे का क्वेश्चन देखेंगे हम। आगे का क्वेश्चन जो है वो ह्यूमन यूटेरस से रिलेटेड है। ह्यूमन यूटेरस क्या है तो इसके बारे में हमें पूछा है, तो ह्यूमन यूटेरस के बारे में हम क्वेश्चन का आंसर देने वाले। इसके हमें स्ट्रक्चर पूछे बच्चों। स्ट्रक्चर के अंदर देखो सीधा सीधा हम बता सकते हैं कि ह्यूमन यूटेरस जो है वो क्या है, तो वो पेड विथ वेल सेपरेटेड ओविडक्ट, ये तो नहीं बन सकता क्योंकि ओविडक्ट का यहाँ पर बात ही नहीं करना है हमें। उसके बाद सिंगल लार्ज चेम्बर दिए वाला है with posterior part of the oviduct fused to it anteriorly, ये आंसर हो सकता है। आगे का पोर्शन पढ़ेंगे फिर देखेंगे। देखो पेयर्ड विथ पार्शियली फ्यूज्ड ओविडक्ट, ये भी नहीं बनेगा। सिंगल लार्ज चेम्बर कंप्लीटली फ्यूज्ड विथ ओविडक्ट, ये भी नहीं बनेगा। तो ये हमारा आंसर बनता है बी नंबर का। कितने सारे बच्चे हमें बी नंबर का आंसर दे रहे हैं देखो। ठीक है, ये सिंपल सी बात यहाँ पर दी वाली है हमें ह्यूमन यूटेरस के बारे में। नेक्स्ट पोर्शन देखेंगे हम इसके बाद, जो है सेरिविक्स के बारे में। अब क्या बताया हमें सेरिविक्स के बारे में? सेरिविक्स के बारे में हमें बताया जो सेरिविक्स है बच्चों वो कहाँ पर प्रेजेंट है, ये पूछा हमें क्वेश्चन में। चलो बताओ फटाफट क्वेश्चन का आंसर दो, तब तक मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। चलो आंसर दो फटाफट फटाफट। चलो सी बी बता रहे, कोई बात नहीं। वैष्णवी, मनोज, उसके बाद हाँ रोहित, हर्षली, कोई बात नहीं बेटा, ठीक है ठीक है। चलो डायग्राम ड्रॉ करता हूं मैं। पहले डायग्राम ड्रॉ करेंगे, फिर एक्सप्लेनेशन के बाद हमारे समझ में आने वाला है आंसर। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। चलो डी नंबर का आंसर दिया है बहुत सारे बच्चों ने। डी नंबर भी देते हैं, सी नंबर भी देते हैं, बी नंबर, कोई बात नहीं। हाँ अब देखो बच्चों मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। डायग्राम ड्रॉ करने के बाद हम देखेंगे हमारा आंसर किस प्रकार से है। ये बन गया यूटेरस का पार्ट। अब देखो बच्चों यहाँ पर यूटेरस का पार्ट मैंने निकाला और ये जो है आगे वाला पोर्शन है। अब यहाँ पर हमें ओवरी दिखाई देती है, यहाँ पर भी हमें ओवरी दिखाई देती है। इधर से तो फैलोपियन ट्यूब से बच्चों, इधर से भी फैलोपियन ट्यूब से। सिंपल सी बात है, ये फंडिंग का एरिया बन गया, ये फैलोपियन ट्यूब से। अब इतना स्ट्रक्चर तो हम सबको पता है, ठीक है। और इसी स्ट्रक्चर के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन भी आए थे। जो आगे का पोर्शन है वो वजाइनल क्या ओपनिंग है, इसे हम वजाइनल ओपनिंग कहेंगे। उसके बाद ये जो पोर्शन है ये वजाइनल कैनल है बच्चों, और कैनल के बाद यहाँ का जो एरिया है वो है सेरिविक्स का।
कौन सा एरिया है? सेर्विक्स। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? हमें क्वेश्चन में पूछा है कि सेर्विक्स कहाँ पर प्रेजेंट है, और उसके आगे देखो बिटवीन पूछा है, यानी कि सेर्विक्स लाइज बिटवीन, ये पूछा। अब क्वेश्चन ऐसा पूछा है तो हम बता सकते हैं ये ऊपर वाला पार्ट यूटेरस बन गया ना, तो यूटेरस और वजाना इन दोनों के बीच में कौन प्रेजेंट है? सेर्विक्स प्रेजेंट है। फिर ऑप्शन में वही देखना होगा, हमें क्या देखना होगा कि ओविडक्ट का तो रिलेशन नहीं है, उसके बाद वजाना और क्लिटोरिस का भी रिलेशन नहीं है, और लैबिया का भी रिलेशन नहीं है, यानी कि आंसर आता है बी। अब देखेंगे कितने सारे बच्चे ने हमें बी आंसर दिया, बहुत सारे बच्चे ने बी आंसर दिया है हमें, ठीक है, कोई बात नहीं। यशवी हमें वहां पर बी बताते हैं, उसके बाद तेजस्विनी बी बताते हैं, साई बी, साई तो हमें डी बता रहे बच्चों, कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ेंगे, आगे का पोर्शन देखेंगे हम। तो इस तरह से ये जो पोर्शन था ये हमारा बी के बारे में बहुत अच्छी तरह से था। उसके बाद रितिका डी बता रहे, कोई बात नहीं, श्वेता बी, सुशांत बी, बेटा चलो बेटा कोई बात नहीं, अच्छी पढ़ाई कर रहे हो आप। चलो अभी आगे के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगे का क्वेश्चन दिया है वजाइनल ओरिफिस और यूरेथ्रल ओरिफिस एंड द क्लिटोरिस आर प्रोटेक्टेड बाय, ये किससे प्रोटेक्ट करते हैं, और इसे प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है ये हमें बताना है, ठीक है। चलो बताओ, क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, चलो फटाफट। बच्चे देखो वुल्वा जो है इन सभी को प्रोटेक्ट करता है, इन सभी को वहां पर क्या करता है, तो एक प्रकार का प्रोटेक्शन देता है। तो बहुत सारे बच्चे बी बता रहे हैं, बच्चे देखो बी आंसर नहीं हो जाएगा, तो यहाँ पर लेबिया माइनोरा लेबिया मेजोरा ये तो दोनों पार्ट जो होते हैं वो एक्सटर्नल पार्ट होते हैं जेनिटालिया के, जो वुल्वा है वो भी एक्सटर्नल है लेकिन वो प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। इसका तो यहाँ पर कोई रिलेशन ही नहीं है, तो आंसर क्या बनेगा? आंसर सी बनेगा। बहुत सारे बच्चे सी आंसर दे रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, सी बहुत बढ़िया। वैष्णवी शिंदे, मोहिनी राउत, उसके बाद रेणु, जिनत, अभिषेक, चलो बेटा कोई बात नहीं। प्रियंका, पढ़ाई करो, अच्छी पढ़ाई करो। चलो आगे का पोर्शन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 21। देखो आज का जो सेशन है बहुत लेंथी होते जा रहा है बच्चों, तो उसके वजह से आपको इस सेशन को बहुत बच्चों तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है, आपको पहुंचाना भी होगा। महाराष्ट्र के सभी बच्चे इस सेशन का लाभ उठाने के लिए वहां पर काबिल होने को जरूरी है, इसलिए उन्होंने यहाँ पर उन सेशन को देखने के लिए उन्हें लिंक प्रोवाइड करना या फिर उन्हें शेयर करना, ये आपका वर्क है। तो चलो फटाफट करो, ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हो, कोई बात नहीं। यहाँ पर हमें लवन्या भी बताते हैं सी, कोई बात नहीं। चलो आगे का क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। आगे का क्वेश्चन दिया है ओवुलेशन कैन बी डिटेक्टेड, ओवुलेशन किस प्रकार से डिटेक्ट किया जाता है, चलो बताओ इसका आंसर बताओ। ओवुलेशन के बारे में दिया है, ओवुलेशन यानी कि ओवुलेशन जो चलता है वो आपको बताना है। तो ओवुलेशन जो डिटेक्ट होता है वो किस पैटर्न से डिटेक्ट होता है, उसे डिटेक्ट करने वाले कौन से सिंबल्स होते हैं, ये हमें पता होना जरूरी है, ठीक है। चलो बताओ, 21 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अभी यहाँ पर देखो ओवुलेशन डिटेक्ट करने के लिए बॉडी का टेम्परेचर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है बच्चों। रिस्क इन अ बेसल बॉडी टेम्परेचर मीन्स बेसल बॉडी टेम्परेचर की रिस्क, ये हमारा आंसर होता है। तो ये आंसर सीधा सीधा सिंपल दिया वाला है, बाकी दूसरे ऑप्शन की उतने जरूरत हमें नहीं है। तो आंसर कितने बच्चे दे रहे हैं? सभी बच्चे दे रहे हैं, लेकिन सी बता रहे हैं, कोई बात नहीं, ये बता दिया हमें, कोई बात नहीं। प्रियंका बहुत बढ़िया, ये आंसर बताया आपने। कोमल भी वहां पर ये आंसर बताते, बहुत बढ़िया बेटा। चलो ए नंबर का आंसर दिया हमें, रत्ना पाटिल भी ये बताते हैं, मैक्सिमम बच्चे ये बता रहे हैं, इसका मतलब बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हो आप। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है एक्रोसोम ऑफ द स्पर्म, इसके बारे में। एक्रोसोम स्पर्म इज फॉर्म्ड फ्रॉम, मींस एक्रोसोम का स्पर्म कहाँ से फॉर्म होता है बच्चों, ये हमको पूछा है। एक्रोसोम का जो स्पर्म का जो एक्रोसोम पार्ट है वो कहाँ पर फॉर्म हुआ है, ये हमें वहां पर बताना है। तो चलो आंसर भी फटाफट दे रहे हो आप, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। अभी देखो यहाँ पर ये आंसर बहुत सारे बच्चे दे रहे हैं, इसका मतलब पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से चल रही है आपकी। तो यहाँ पर देखो जो क्वेश्चन दिया है उसी का आंसर हम देखेंगे अब क्या है। तो जो एक्रोसोम फॉर्म होता है बच्चों, एक्रोसोम किसका हो रहा है? स्पर्म सेल का। स्पर्म सेल का जो भी एक्रोसोम फॉर्म होता है तो वो होता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स से, यानी कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स वहां पर रिस्पॉन्सिबल। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करेगा, न्यूक्लियस जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा, और सेंट्रोसोम जो है वो डिवीजन के लिए हेल्प करेगा। तो इसका मतलब तीनों का वर्क अलग है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो है वो स्पर्मेटिड के अंदर का वो सपोर्ट करता है, वो प्रोड्यूस करता है एक्रोसोम को, यानी कि एक्रोसोम प्रोड्यूस करने के लिए वो सपोर्ट करता है। तो बहुत सारे बच्चे हमें ए नंबर का आंसर देता है, अभी सी नंबर का आंसर मैक्सिमम बच्चे ने दिया है बच्चों, कोई बात नहीं। रोहित
ठीक है, बहुत बढ़िया। नामदेव, बहुत बढ़िया बेटा, चलो कोई बात नहीं। करिश्मा भी हमें करेक्ट आंसर बताते हैं, प्रतीक बताते हैं करेक्ट आंसर, सी नंबर सुशांत। ठीक है सर, एमएस सेट के एमसीक्यू की नोट्स लिखना है क्या? कोई बात नहीं, लिखने की ज़रूरत नहीं है बेटा। तो जितना आपको बुक में दिया है, बुक को जब आप पढ़ते हो तो उस टाइम बुक को लाइन टू लाइन पढ़ते समय जो वर्ड आपको इंपॉर्टेंट लगता है उसे अंडरलाइन करना चाहिए। उसे अंडरलाइन किए फिर, या फिर जो हाईलाइट वर्ड है उसी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं तो हाईलाइट जितने वर्ड है उसे अच्छी तरह से देखना। ठीक है बेटा, तो लिखने की उतनी ज़रूरत नहीं है, जितना अभी डाटा आपके पास है उसे अच्छी तरह से पढ़ो। अभी लिखने में ज़्यादा वक्त यहाँ पर नहीं ये करने का। प्रथमेश, समझ में आया आपको? ठीक है, चलो कोई बात नहीं। सुशांत बेटा बहुत बढ़िया, पूजा बहुत बढ़िया आंसर दिया आपने, चलो ठीक है। चलो आगे की पोर्शन की तरफ चलते हैं बेटा। तो देखो यहाँ पर गोल्गी कॉम्प्लेक्स हो गया, उसके बाद हमें oogenesis के बारे में बताया बच्चों। oogenesis क्या है? तो ये हम सबको पता है, oogenesis प्रोसेस यानी कि ओहम फॉर्मेशन होता है। ओहम फॉर्मेशन करने वाली जो भी प्रोसेस चलती है फीमेल के अंदर उसे हम oogenesis तो कहेंगे ना। तो अब oogenesis प्रोसेस यहाँ पर हमें दिए वाले हैं। अब oogenesis के अंदर देखो बच्चों, सीधा हमें बताया कि कितने फेजेस वहां पर इन्वॉल्व होते हैं। oogenesis के अंदर सबसे फर्स्ट हमें पता है कि फॉर्मेशन चलता है ओहम का, फिर फेजेस का वहां पर ग्रोथ होता है, ग्रोथ के बाद उसका मल्टीप्लिकेशन होता है, फिर उसके बाद मैच्योरेशन होता है, और मैच्योरेशन होने के बाद ओहम फॉर्मेशन होता है। तो इसका मतलब हो गया ऑल ऑफ दिस, यानी कि आंसर हमारा क्या है? ऑल ऑफ दिस। और मैक्सिमम बच्चे हमें आंसर डी बताते हैं, प्रांजलि डी, उसके बाद नीलम, रेणु, अंजलि, प्रतीक, प्रीतम, उसके बाद तनुजा, हीन, अक्षदा, पूजा, सभी बच्चों ने हमें डी आंसर दिया है, बहुत बढ़िया। ठीक है, देव, शिवांगी, कोमल, पूजा, प्रणीता, रेवती, आशीष, बहुत बढ़िया बेटा, 3 नंबर का आंसर दिया आपने, कोई बात नहीं। चलो अच्छी तरह से आपने टॉपिक का प्रिपरेशन किए वाला है, आपको पता है लाइव सेशन में आंसर सबसे फर्स्ट आपको देना है, इसलिए आप बहुत बढ़िया पढ़ के आए वाले, कोई बात नहीं। इसी तरह से पढ़ाई अच्छी तरह से करो। दिनेश सर, मुकेश सर आपके लिए इतना एफर्ट ले रहे हैं बच्चों, तो उनके साथ आपको भी बहुत एफर्ट लेना है, बहुत पढ़ाई करना है। एग्जाम की तरफ उतना टेंशन नहीं लेना, एग्जाम होने वाली है या कैंसिल होने वाली है इसका उतना टेंशन नहीं लेना है हमें सिर्फ पढ़ाई करना है, और पढ़ाई कर हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क लाना है। तो चलो आगे बढ़ेंगे। एक्रोजोम ऑफ स्पर्म इज फॉर्म्ड फ्रॉम, मींस स्पर्म का एक्रोजोम कहाँ से फॉर्म होता है? ये क्वेश्चन हमें रिपीट आने वाला है, कोई बात नहीं, फिर से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है। उसके बाद ऑन फर्टिलाइजेशन ऑफ एग न्यूक्लियस विद स्पर्म न्यूक्लियस में, जब फर्टिलाइजेशन होता है एग न्यूक्लियस का स्पर्म सेल से, तो उस टाइम का हमें सिचुएशन पूछा है। तो उसका जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा बच्चों, जैसा कि एग सेल और स्पर्म सेल दोनों का फ्यूजन हो जाएगा तो जाइगोट बनता है ना, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर हमें यही पूछा है कि फर्टिलाइजेशन एग सेल का स्पर्म सेल से हो रहा है या फिर एग न्यूक्लियस का स्पर्म न्यूक्लियस से हो रहा है, तो प्रोड्यूस क्या हो रहा है? तो यहाँ पर देखो सीधा सीधा हमें पता है स्पर्म सेल, एग सेल और स्पर्म सेल दोनों सेल का जब फ्यूजन होता है तो जाइगोट प्रोड्यूस बन जाता है ना, या फिर जाइगोट बनता है ना। तो यहाँ तो ऑप्शन में जाइगोट नहीं दिया है, जाइगोट नहीं दिया है, तो फिर अभी हमें क्या बताना है? हमें बताना है कि किस प्रकार से प्रोडक्शन चलने वाला है। तो बच्चों देखो, फर्स्ट मैच्योरेशन कंप्लीट हो जाएगा, इसका लेना देना नहीं है मैच्योरेशन का, सेकंड मैच्योरेशन का भी लेना देना नहीं है, फर्स्ट पोलर बॉडी फॉर्मेशन, ये तो oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस का पॉइंट है, तो यहाँ पर इसका भी लेना देना नहीं है। एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोसेस के अंदर एम्ब्रियो फॉर्म होता है, लेकिन जाइगोट यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब इसके बाद की स्टेप एम्ब्रियो फॉर्म होता है। तो एम्ब्रियो इस फॉर्म में ये हमारा आंसर होता है। मैक्सिमम बच्चे हमें करेक्ट आंसर बता रहे हैं, अंजलि, उसके बाद प्रतीक, साक्षी, ठीक है बेटा, चलो कोई बात नहीं, आशीष, रोहित, राधिका, बहुत बढ़िया आंसर दिया। चलो प्रतीक, अक्षदा, वैष्णवी, राम, ठीक है बेटा, राम के बाद विनायक, इन्होंने भी अच्छा आंसर दिया, वैष्णवी ने आंसर दिया, प्रीति ने आंसर दिया, श्वेता, मैक्सिमम बच्चे करेक्ट आंसर बता रहे हैं। आज बेटा पढ़ो, थोड़ा पढ़ाई करो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो इतने सारे 25 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। 25 क्वेश्चन में से हमने ज्यादातर पोर्शन जो कंप्लीट किया है बच्चों, वो स्पर्म का कंप्लीट किया है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का किया है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का किया है, ओहम का कंप्लीट किया है पोर्शन, और कुछ ग्लैंड्स का भी कंप्लीट किया है। अब चलते हैं आगे की पोर्शन की तरफ। आगे के पोर्शन में हमें दिया है फिनोमिना ऑफ फर्टिलाइजेशन वाज फर्स्ट रिसीव्ड बाय। फिनोमिना ऑफ फर्टिलाइजेशन कौन डिस्कवर करता है बच्चों? ठीक है, अभी आंसर तो आप सी दे रहे हो, कोई बात नहीं, रॉबर्ट हुक का नाम बता रहे हो, इसका मतलब आप कम पढ़ रहे हो। फिर से आप
पढ़ाई से थोड़ा दूर चले गए, ठीक है, कोई बात नहीं। सी नंबर मैक्सिमम बच्चे हमें सी नंबर बताते हैं। 26 नंबर के क्वेश्चन का आंसर जो है वो बच्चों डी नंबर का आंसर है हमारा। तो यहाँ पर डी नंबर जो है वो हमारा आंसर रहेगा। इसके लिए आपको एक्नॉलेजमेंट के ऊपर डिपेंड क्वेश्चन रहने की वजह से आपको थोड़ा पढ़ाने की स्पीड बढ़ाना होगी, प्रैक्टिकल नॉलेज आपको बढ़ाना होगा। प्रैक्टिकल के नॉलेज के ऊपर भी आपको ज्यादातर ध्यान देना है बच्चों, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन आया आपके सामने जिसका आंसर भी बहुत सारे बच्चों ने दिया, बहुत बढ़िया, ठीक है। श्वेता कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया आंसर। अनुष्का बताते हैं, मैक्सिमम बच्चे आंसर भी दे चुके हैं इस क्वेश्चन का, ठीक है। हिंद कोई बात नहीं बेटा, चलो ए नंबर बहुत बढ़िया आंसर दिए वाला है। सुशांत ने भी दिया। उसके बाद प्रज्ञा बताते ही मैक्सिमम बच्चे हमें करेक्ट आंसर बता रहे हैं। इसका मतलब पढ़ाई तो बहुत जोर से चल रही है। चलो सुशांत ए नंबर। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ये देखो एम्पी मिक्सिस, इसका मतलब क्या होगा? एम्पी मिक्सिस का मतलब पूछा, यानी कि एम्पी मिक्सिस मीन्स बच्चों देखो फ्यूजन होता है जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का, तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो वेरिएशन का मिलता है। अब वेरिएशन का रिजल्ट मिलता है तो इसका मतलब यहाँ पर जाइगोट फॉर्मेशन होता है। ये बेसिक कैरेक्टर है किसी भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होने वाले ऑर्गेनिज्म का। अब बेसिक कैरेक्टर है तो इसके अंदर मेल और फीमेल दोनों का फ्यूजन होता है ना, सिंपल सी बात है। मेल और फीमेल दोनों का फ्यूजन हो रहा है बच्चों, तो वहां पर हमें बताना है एम्पी मिक्सिस, यानी कि मिक्सिंग ऑफ द मटेरियल। सीधी बात है, यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर ही हमें दिया है एम्पी मिक्सिस मीन्स मिक्सिंग हो रही है ना यहाँ पर। तो मिक्सिंग किसकी हो रही है? मिक्सिंग ऑफ मटेरियल। जो मटेरियल है वो कौन से मटेरियल है? तो वो मटेरियल है मेल गैमेट की तरफ से आने वाले, फीमेल गैमेट की तरफ से आने वाले, दोनों तरफ से आने वाले जो मटेरियल्स है वो वहां पर मिक्स होते हैं। तो ये बन गया फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट से हमारा आंसर। बहुत सारे बच्चे हमें ये आंसर देते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। रॉक स्टार ओके बेटा, ठीक है। सेजल, वैभव, विनायक, तो ये हमारा इसका आंसर बनता है। उसके बाद थोड़ा आगे चलेंगे तो मुझे यहाँ पर और एक बात बतानी है आपको। देखो बच्चों, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट जो हो रहा है तो यहाँ पर सीधा जाइगोट फॉर्मेशन हो रहा है ना, ठीक है। वेरिएशन दिखाया था फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल प्रो न्यूक्लियर, ये ऑप्शन यहाँ पर ज्यादा करेक्ट लगता है इसकी वजह से। तो ये दोनों को थोड़ा हमें देखना है। ये देखो इसके बेसिस पर अगर हम देखेंगे तो ये ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन इससे ज्यादा करेक्ट ये लग रहा है, तो ये क्वेश्चन कैंसिल होने के चांसेस है। तो हम ये दोनों भी आंसर यहाँ पर बता सकते हैं, लेकिन हमें ज्यादा करेक्ट ये आंसर लगता है, तो उसी के बेसिस पर इतने चारों ऑप्शन में ये मोर करेक्ट लगेगा, ठीक है। तो ये दोनों को आपको थोड़ा गौर से देखना है। अब देखो जब एम्पी मिक्सिस मीन्स पूछेंगे आपको तो आप क्या करेंगे? फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट बताएंगे, लेकिन आपको सिर्फ इतना ही पूछेंगे एम्पी मिक्सिस, उसी टाइम बच्चों आपको क्या करना है? तो उसी टाइम आपको ये बात बताना है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल प्रो न्यूक्लियर। तो ये दो बात आपको एग्जाम के बेसिस पर याद रखना है, यानी कि क्वेश्चन किस प्रकार से होता है। एम्पी मिक्सिस मीन्स होता है तो आंसर हम ऊपर वाला देंगे, या फिर ओनली एम्पी मिक्सिस रहेगा तो हम आंसर नीचे वाला देंगे। तो ये बात आपको याद रखना है। तो इसी के बेस से बहुत सारे बच्चे बी भी बताते हैं, गायत्री वगैरह बी बताते हैं। बेटा आपका करेक्ट है, कोई बात नहीं। सुशांत भी वहां पर बी बताते हैं। बेटा देखो आपका भी करेक्ट है, लेकिन मैंने आपका जो कंफ्यूजन है वो अभी दूर किया। देखो अगर इतना ही पूछेंगे तो आप बी बताना, और इतना पूछेंगे तो आप ये बताना बच्चों, ठीक है। तो ओम बहुत बढ़िया बेटा। चलो प्रियंका ने भी ये बताया, आशुतोष ने भी ये बताया। सर प्लीज एक्सप्लेन 21 नंबर का क्वेश्चन। देखो 21 नंबर का क्वेश्चन एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अभी तो पीछे नहीं जाएंगे आप, लास्ट टाइम देखो बेटा, मैं लास्ट जब सेशन खत्म होते आएगा तो उस टाइम में एक्सप्लेनेशन भेजूंगा या फिर पीडीएफ में डाल दूंगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। 28 नंबर का क्वेश्चन दिया है, एंटी फर्टिलाइजिंग मीन क्या होता है? एंटी फर्टिलाइजिंग्स के बारे में देखा है। एंटी फर्टिलाइजेंट्स आर कंटेंट, कहाँ पर कंटेंट होता है एंटी फर्टिलाइजेंट? देखो बच्चों जब फर्टिलाइजेशन चलता है तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है, उसी टाइम देखो क्या होता है, स्पर्म सेल है, उसके साथ फ्यूज होने वाली ओवम सेल है, तो इन दोनों का फ्यूजन होने के बाद फर्टिलाइजेशन पॉसिबल होता है। अब दोनों का फ्यूजन होने के बाद फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो वहां पर ऐसे कुछ कंटेंट होते हैं, एक एंटी फर्टिलाइज होता है, दूसरा फर्टिलाइज होता है, तो दोनों कंटेंट वहां पर होते हैं। तो उनमें से हमें पूछा है एंटी फर्टिलाइजेंस क्या है और कहाँ पर कनेक्ट होता है। देखो एंटी फर्टिलाइजेशन किसके पास है ये हमें पूछा है, तो ये हमें बताना है। चलो वैभव देव, कोई बात नहीं बेटा, ये बता रहे वैभव, ठीक है। उसके बाद प्रीतम, ऋषि, फटाफट आंसर दो। चलो बच्चों लाइक करो, शेयर करो, भूल गए आप सब लोग, चलो फटाफट। देखो 28 नंबर का क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिखा है, आंसर हमें देना है। कौन सा आंसर है? मैक्सिमम बच्चे ये बताते हैं, बहुत बढ़िया।
यश, श्वेता, सुशांत, उसके बाद हर्षली, हर्षदा, मनीषा, श्वेता, रितेश। ठीक है बेटा, चलो ए नंबर का आंसर है तो आंसर हमारा ए ही बनेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। इसके बाद 28 नंबर का क्वेश्चन हो गया। चलते हैं हम 29 की तरफ। बच्चे देखो 29 की तरफ का जो क्वेश्चन है ये डायग्राम के बेसिस पर है, ये आपको इसका आंसर देना है। चलो जल्दी दो फटाफट। इसका आंसर क्या है, क्या आंसर होता है? मैक्सिमम बच्चे भी बता रहे, ये भी बता रहा है कोई 29। ठीक है, अब देखो बच्चों हमें क्या पूछा है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन समझ लेना और उसके बाद हम आंसर देना। एग्जाम में भी ऐसी गलती नहीं करना, फटाफट आंसर नहीं देना है। एग्जाम में क्या करना है, थोड़ा क्वेश्चन समझ के लेना है। क्वेश्चन समझने के बाद वो क्वेश्चन कहाँ से आया, उसी पैराग्राफ को याद करना है बुक में, और उसी पैराग्राफ से कौन से पॉइंट पे आया वो पॉइंट याद करने का वहां पर हम क्या करना है, थोड़ा प्रयास करना है। अगर याद हो जाएगा वो पॉइंट तो 100% आपका क्वेश्चन वहां पर गलत नहीं होता है। तो ये कुछ ट्रिक्स है, वो ट्रिक्स के लिए मैं स्पेशल एक वीडियो लेक्चर लेने वाला हूँ। उसमें आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करना है, किस प्रकार से एग्जाम को हम हैंडल कर सकते हैं पेपर को, किस प्रकार से आंसर शीट को हैंडल करना है, किस प्रकार से हम क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद मार्क काउंट किस प्रकार से कर सकते हैं, कॉन्फिडेंटली कितने मार्क आते हैं, कैसा बता सकते हैं, इसके बारे में हम लेक्चर लेने वाले हैं। और मुकेश सर तो हमेशा एग्जाम के बारे में बताते ही रहते हैं आपको, उसके वजह से उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं बची। चलो ए नंबर, बी नंबर, ए बी सी डी बहुत सारा बता रहे हो आप, कोई बात नहीं। प्रीतम बी नंबर, सुशांत बी, उसके बाद राजनी बी, ठीक है, रोहिणी चलो बी बताती, कोई बात नहीं बेटा। देखो द गिवन फिगर शो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हमें क्या है, एक फिगर दिए वाली है। तो यहाँ पर देखो विच वॉल द यूटेरस ए बी और सी स्लज ऑफ ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन, मीन जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलती है तो उस टाइम कौन सी वॉल स्लज होती है, ये हमें वहां पर पूछा है। तो अभी देखो वॉल स्लज होना यानी कि जो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही है तो उसी मेंस्ट्रुअल साइकिल को सपोर्ट करना होता है बच्चों। ठीक है, तो आंसर हमें मैक्सिमम बच्चे बी बता रहे हैं। योगेश बी बताते हैं बेटा, निकिता बी, कोई बात नहीं। चलो अब देखो यहाँ पर जो वॉल दी वाली है सी नंबर की, वो तो ईपी हो गई, ईपी यानी कि बाहर की हो गई। ये जो अंदर की है वो एंडो हो गई बच्चों, यानी कि अंदर की हो गई। और जो बाहर वाली जो सेकंड है वो मायो बन गई, यानी कि ज्यादातर इफेक्ट होता है इंडो के पास, यानी कि इंडो जो है वो मोस्ट वहां पर क्या है इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के लिए। तो यहाँ पर हमारा आंसर बी बनना है, यानी कि ए नंबर के वॉल पर वहां पर इफेक्ट होता है। ये सिंपल डायग्राम हमें वहां पर दी वाली है, तो इसे भी आपको थोड़ा देखना है बच्चों। ठीक है, तो चलो थोड़ा आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो हमें पाथ पूछा है। पाथ क्या है, जो स्पर्म सेल फ्रॉम पेनिस टू साइट ऑफ द फर्टिलाइजेशन माइग्रेट होती है, तो ये पाथ पूछा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक डायग्राम यूज करेंगे, जो पहले वाली डायग्राम थी यही डायग्राम यूज करेंगे बच्चों। देखो अब देखो स्पर्म सेल यहाँ से आ रही है और यहाँ से आने के बाद सीधा चलेगी कहाँ तक, पाथ या फिर यहाँ फर्टिलाइजेशन साइट तक। यहाँ तक, यहाँ पर क्या है, फर्टिलाइजेशन साइट है जिसे हम एम्पुला कहेंगे। तो ये एम्पुला का एरिया बन गया ना, तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन साइट है बच्चों। अब फर्टिलाइजेशन साइट अगर वहां पर है तो स्पर्म सेल यहाँ से ट्रैवल होकर यहाँ पर आ रही है और यहाँ फर्टिलाइजेशन चल रहा है। तो हमें क्या बताना है, हमें पाथ बताना है कि स्पर्म सेल कहाँ से कहाँ आती है। सबसे फर्स्ट देखो जो एक्सटर्नल पार्ट है वो तो वजाइना बन गया। ठीक है, अब वजाइना से क्या होता है, स्पर्म सेल अंदर आता है। स्पर्म सेल अंदर आ गया तो वजाइना से चले गया कहाँ तक, वो सेरिविक्स तक जाएगा। सेरिविक्स जो दूसरा पार्ट है, सेरिविक्स से सीधा कहाँ एंटर करता है, यूटेरस में एंटर करेगा ना। और यूटेरस के बाद कहाँ एंटर करेगा, वो सीधा फाइनल जो पार्ट है वो ओविडक्ट का वहां पर एंटर करेगा, ओविडक्ट। तो फिर हमारा आंसर कौन सा आता है, चलो बच्चों ये बता रहे, बी बता रहे, कोई बात नहीं। अनुष्का बी करेक्ट है बेटा आपका, प्रीतम बी, रोहित बी करेक्ट है बेटा। चलो उसके बाद सी भी बता रहे हैं, कोई बात नहीं, सी नहीं बताना। सी ये देखो अभी इसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ मैं थोड़ा आपको। प्रीति बी, बहुत बढ़िया बेटा। चलो प्रीति आपका बहुत करेक्ट है आंसर। अब देखो यहाँ पर हमें सबसे फर्स्ट देखो क्या बताया, जो एक्सटर्नल पार्ट है वो तो वजाना है, इसलिए बच्चे कंफ्यूज होते हैं। वजाना एक नंबर को दिखाई दे रहा है ना, उसके बाद यूटेरस दिखाई देता है बच्चों, लेकिन यूटेरस के अंदर सेरिविक्स होता है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ज्यादा देखने की जरूरत नहीं ना। उसके बाद यहाँ पर वजाना दिया है, कोई बात नहीं, फर्स्ट पार्ट वजाना है, लेकिन वो भी डर दिया, ये तो लास्ट पार्ट है, ये भी आंसर गलत हो गया, यानी कि दो ऑप्शन चले गए।
अब रही बात ऊपर के ऑप्शन की, ओविडक्ट दिया है ना बच्चों, ओविडक्ट तो पहले ही नहीं आएगा ना, पहले तो वजन आएगा, फिर ये भी गलत हो गया, बचा कौन सा, बी वाला, तो आंसर कौन सा आएगा हमारा, बी आएगा ना, सिंपल सी बात है। अब उसके बाद देखो अनदर क्वेश्चन है ओवुलेशन, ओवुलेशन टेक्स प्लेस बताया हमको, ठीक है, बहुत सारे बच्चे हमें करेक्ट आंसर दे रहे हैं, ओवुलेशन के बारे में देखेंगे। हेलो, ठीक है चलते, हो ठीक है बेटा। अभी देखो इतने सारे क्वेश्चन हो गए हमारे, 30 क्वेश्चन हो गए, उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे हम, 35 तक क्वेश्चन लेंगे और आज के सेशन को हम रुकेंगे, बाद में हम और कंटिन्यू करने वाले हैं। अब देखो ओवुलेशन के बारे में बताया, ओवुलेशन किसकी वजह से चलता है, तो एलएच हार्मोन की वजह से चलता है बच्चों, यानी कि जो 31 नंबर का क्वेश्चन दिया है वो हमें बी आंसर बताता है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम क्लिटोरिस की तरफ। क्लिटोरिस जो है मैमल्स के अंदर वो होमोलोगस किससे होता है, तो फीमेल क्लिटोरिस मेल पेनिस के होमोलोगस होता है, यानी कि मेल पेनिस से होमोलोगस होता है बच्चों। बाकी भी अभी जब हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख रहे थे तो उसके अंदर हमें पता चला था किस प्रकार से क्लिटोरिस होता है, किस प्रकार से वहां पर पेनिस का स्ट्रक्चर होता है, और फीमेल क्लिटोरिस जो है मेल पेनिस से होमोलोगस होता है बच्चों। अब लास्ट क्वेश्चन जो है ये यहाँ पर ऑड वन आउट हमें देना है। ऑड वन आउट के अंदर देखो बच्चों जो एक्स्ट्रा ऑप्शन दिखाई देता है वो हमें बताना है। एंडोमेट्रियम दिया है ना, तो एंडोमेट्रियम क्या है बच्चों, एंडोमेट्रियम देखो वॉल है यूटेरस की, कॉर्पस ल्यूटियम ओरी से रिलेटेड है और ग्राफिन फॉलिकल ओरी से रिलेटेड है, ये अलग दिखाई दे रहा है जो स्पर्म से रिलेटेड है अक्रोजोम। तो ये आंसर वहां पर हमें बहुत सारे बच्चों ने दिया है बेटो। चलो आगे बढ़ेंगे, प्लीज शेयर करो सेशन को। मुकेश सर बता रहे हैं हमारे यहाँ, मुकेश सर हमारे लिए बहुत एफर्ट ले रहे हैं बच्चों, तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है वीडियो को, सब्सक्राइब भी करो चैनल को फटाफट, ठीक है।